एपिसोड की शुरुआत ध्रुव के पिता को ध्रुव के आगमन के बारे में नौकर द्वारा सूचित करने से होती है। पिता नौकर से पूछते हैं कि ध्रुव कहाँ है। नौकर पिता से कहता है कि वह ध्रुव के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसका वाहन आ गया है। पराग अपने पिता से ध्रुव के बारे में पूछता है। पिता अनुमान लगाते हैं कि ध्रुव कान्हा जी के मंदिर गए हैं। ध्रुव पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है जहां उसका भाई ऋषि पनियो खेल रहा है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह उसके आगमन के बारे में जानता है। ऋषि ध्रुव से कहता है कि वह हमेशा उसे याद करता है। ऋषि अंधा है। ध्रुव उसे गले लगाता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह सुंदर हो गया है और उसने उसके लिए कुछ खास खरीदा है। ध्रुव ऋषि को एक किताब देता है जो विशेष रूप से अंधे लोगों के लिए है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह इस किताब के माध्यम से लिखना और पढ़ना सीख सकता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह उसकी आंखों में रहना चाहता है। चंदा तारा से कहती है कि जब भी वह उसकी खूबसूरती को देखती है तो हमेशा खुश होती है, लेकिन दादी की शर्तों के कारण उसे अपनी खूबसूरती छुपानी पड़ेगी। तारा चंदा से कहती है कि आंतरिक सुंदरता अद्भुत है और इसमें दादी माँ का कोई दोष नहीं है। चंदा तारा से कहती है कि वह हमेशा दादी का पक्ष लेती है। तारा चंदा से कहती है कि दादी ने उसकी खूबसूरती को सुरक्षित रखने के लिए उसके चेहरे का रंग काला कर दिया है। अचानक दादी कमरे में आती है और तारा पर चिल्लाने लगती है। दादाई तारा से कहती है कि वह चंदा के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगी। चंदा दादी से कहती है कि उसने तारा को अपने बगल में सोने के लिए कहा था। दादी चंदा से कहती है कि तारा चंदा के बगल में नहीं सोएगी। तारा दादी से कहती है कि वह फर्श पर सोएगी। दादी तारा से कहती है कि कल उसे कई व्यंजन बनाने होंगे क्योंकि कोई चंदा से उसके विवाह के लिए मिलने। ध्रुव का स्वागत उसके परिवार द्वारा खाने की मेज पर ढेर सारी स्वादिष्ट मछलियों के साथ किया जाता है। ध्रुव अपने नौकर को पहले उसे गले लगाने के लिए कहता है। हर कोई खा रहा है और ध्रुव अपनी बहन कंचन से मिलता है। ध्रुव अपने नौकर के लिए एक खास उपहार लाता है। ध्रुव अपनी बहन के लिए भी एक उपहार लाया। कंचन ध्रुव से कहती है कि वह यह उपहार अपने दहेज में ले जाएगी। ध्रुव कंचन से कहता है कि उसे इस उम्र में शादी और दहेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पराग के पिता ध्रुव से कहते हैं कि उनमें अभी भी स्वतंत्र सोच है और कोलकाता में पढ़ाई करने के बाद वह अधिक बौद्धिक हो गए हैं। ध्रुव पराग के पिता का आशीर्वाद लेता है और वह अपने भाई पराग से मिलता है। ध्रुव अपनी भाभी से कहता है कि वह अपने भाई ऋषि को इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहता है। ध्रुव अपनी भाभी को एक सुंदर हार देता है। ध्रुव दूर से अपनी माँ को नमस्कार करता है। माँ ध्रुव को अपने पिता से मिलने के लिए कहती है। ध्रुव के पिता ध्रुव के गले लगने का इंतजार करते हैं, लेकिन ध्रुव सिर्फ उनका आशीर्वाद लेता है और चला जाता है। ध्रुव अपने पिता से कहता है कि उसके पास बहुत काम है और वह सारी औपचारिकताएं बाद में कर लेगा। तारा के पिता को तारा पर तरस आता है क्योंकि उसने व्यंजन बनाए हैं और चंद्रा को तारीफ मिल रही है। तारा के पिता अतिथि से कहते हैं कि यह जांचना बेहतर है कि लड़की का स्वभाव लड़के से मेल खाता है या नहीं। दादी चंद्रा की शादी कराने के लिए विषय बदल देती है। तारा चंदा से कहती है कि उसे लगता है कि वह जल्द ही शादी कर लेगी, लेकिन चंदा तारा से कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती। दादी लड़के की माँ से लड़के के बारे में पूछती हैं। लड़के की माँ दादी को बताती है कि उनका बेटा एक ब्रिटिश कंपनी में काम करता है। दादी चंद्रा को बुलाती है। तारा चंद्रा से मिलने के लिए कहती है, लेकिन चंद्रा शादी नहीं करना चाहती और वह शादी करने से पहले सोचना चाहती है। चंद्रा तारा से कहती है कि वह अतिथि से कहे कि वह शादी करना चाहती है। दादी और तारा के पिता किसी काम से चले जाते हैं। तारा अपना भेष बदल लेती है। लड़के की माँ चंदा से कहती है कि वह उससे प्रभावित है और वह उसे बहू बनाने के लिए तैयार है। तारा आती है और एक मूर्ख लड़की की तरह व्यवहार करती है ताकि वे चंदा को अस्वीकार कर सकें। तारा चंदा से कहती है कि उसका काम हो गया है। चंदा और तारा खुशी से नाचते हैं।